गंगा द्वार नासिक, ये वही जगह है जहाँ पर गंगा और गोदावरी का असली रहस्य छुपा हुआ है। जहाँ गौतम ऋषि की तपस्या, गुरु गोरखनाथ की गुफा, 108 स्वयंभू शिवलिंग और राम लक्ष्मण के बाण की कहानी आज भी जिंदा है। आज हम जाएंगे उसी गंगा द्वार पे जहाँ भगवान ने नदी को खुद प्रकट किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ गंगा द्वार नासिक, जो त्र्यंबकेश्वर और ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच में छुपा हुआ है। इतिहास, मंदिर, पौराणिक कथाएं और पूरा ट्रैवल गाइड सब मिलेगा एक ही वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गंगा द्वार जाने के लिए दो रास्ते हैं। अब बात करते हैं पहले वाले रास्ते की। जब आप त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करते हैं, उसके बाद कुशावर्त कुंड से थोड़ा आगे चलने के बाद आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक ब्रह्मगिरी की ओर जाता है तो दूसरा गंगा द्वार की ओर जाता है। तो यहीं से आप गंगा द्वार की ओर मुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की। जब आप ब्रह्मगिरी का ट्रैक पूरा करके आते हो, नीचे उतरने के बाद मुक्ता देवी मंदिर दिखाई देता है आपको। उधर से लेफ्ट मुड़ने के बाद आपको एक गंगा द्वार का गेट दिखाई देता है। उस गेट से आगे चलने के बाद आप पहुंच जाते हो गंगा द्वार के आधे रास्ते पर। यहाँ से गंगा द्वार 300 से 400 सीढ़ियाँ रहता है सिर्फ, तो आप यहीं से जा सकते हैं। ये वाला आसान रास्ता माना जाता है क्योंकि यहाँ से गंगा द्वार सिर्फ आधे रास्ते पर रह जाता है और गंगा द्वार जाने के लिए कोई भी टिकट फीस नहीं लगती, तो आप जा सकते हैं। क्लियर करनी थी मुझे कि मैं अभी जिस रास्ते पे जा रहा हूँ ना, वो कच्चा रास्ता है। वो गंगा द्वार से, मतलब पहले आप गंगा द्वार जाते हो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से डायरेक्ट गंगा द्वार, फिर उधर से जब ब्रह्मगिरी को ज्वाइंट करते हो ना, तो ये रास्ता पड़ता है। नहीं तो ब्रह्मगिरी के लिए आ रहे हो तो उधर नीचे पार्किंग भी है, टिकट भी लगती है वहाँ पे 30 रुपये की। 30 रुपये की टिकट लगती है शायद। तो मैं तो वहाँ से आया नहीं, गंगा द्वार से आया। वो गंगा द्वार से 2-3 शॉप है वहाँ पे, उधर से निकल के फिर डायरेक्ट ब्रह्मगिरी के तरफ जॉइंट हो जाते हैं उधर आप। तो वो टिकट नहीं लगता आपको, और ऊपर कोई पूछता भी नहीं टिकट का कि टिकट दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है ऊपर। तो ये तो टिकट बचाने का हैक हो गया कि गंगा द्वार आओ आप, पहले उधर दर्शन करो गंगा द्वार पे, और उधर से एक शॉर्टकट रास्ता है, किसी को भी पूछ सकते हैं आप कहाँ से निकलता है। तो डायरेक्ट वो ब्रह्मगिरी के पैर, मतलब ब्रह्मगिरी की जहाँ पे सीढ़ियाँ है ना, तो वो उसके साथ कंटिन्यू हो जाता है। उधर का गेट भी है, मैंने दिखाया। इस रास्ते पर चलने पर आपको गांव, खेती और पहाड़ी देखने को मिलेगी और यहाँ की संस्कृति भी आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, सीधे गंगा द्वार गंगा गोदावरी मंदिर पर पहुँच जाओगे। अगर आप सोलो आते हो तो कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए। जैसे कि मुझे मिला था एक दोस्त जो कि आया था नोएडा दिल्ली से। भाई का रियल एस्टेट का बिजनेस है वहाँ पे। भाई से बात करने पर पता चला। नहीं, ऊपर नहीं गया। बारिश का सीजन जब होता है ना, होती है भीड़। अभी बारिश का सीजन है क्या? नहीं, जब होता है ना वो जुलाई अगस्त, हाँ, तब होती है भीड़। तब होती है। तो बारिश में तो ऊपर जाना और रिक्स जाता होगा। बड़ा अच्छा होता है ना, बादल आते हैं नीचे ऐसा। ग्रीनरी ज्यादा हो जाती है। हाँ, उधर क्या करते हो, जॉब करते हो क्या? कॉलेज? हमारा बिजनेस है किसका? रियल एस्टेट। उसके बाद एक और बाबा मिले जो कि वही के रहने वाले थे। वो हमें एक फ्री की काठी दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि फ्री में ले जाओ क्योंकि आगे बंदर आपको सताएंगे तो वहाँ पे काम आएगी। वो लकड़ी फ्री में ही देने को तैयार थे। इससे हमें यहाँ की संस्कृति दिखाई देती है, मतलब कितने अच्छे लोग होते हैं। तुम वरती चालले हो? रस्ता केले आम्ही हा? तिकडून जाऊन मारली आणि असं तिकडून ते लग्न मिळतं ना. हो, माकडे जवळ येतात ना, मग माकडाला येतात देतात. व्यक्ती काय करतात नाही, काही नाही. नाही सांगतो तुला. हाँ हाँ, 570 पायऱ्या तुम्हाला चढायचं किती 570। जागेवरून. अब बात करते गंगा द्वार की कहानी की। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जहाँ गोदावरी प्रकट होती है, वही पानी गुप्त रूप से गंगा द्वार में पहली बार निकलता है। यहाँ बूंद बूंद पानी लगातार टपकता रहता है। यही जल आगे जाकर गंगा सागर, कुशावर्त तीर्थ और पूरे त्र्यंबकेश्वर शहर को पवित्र जल उपलब्ध करता है। इसलिए इसे असली उद्गम का द्वार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गौतम ऋषि ने यही कड़ी तपस्या की थी और शिवजी ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को धरती पर आने का आमंत्रण दिया था। तो वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। इसी गंगा द्वार से माँ गोदावरी नदी पहली बार धरती पर उतरती है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा नदी को पृथ्वी पर बुलाया, लेकिन गंगा यहाँ बहते बहते गोदावरी के रूप में प्रकट हुई। इसलिए गोदावरी को गंगा का दक्षिण रूप कहा जाता है।
(108) स्वयंभू शिवलिंग। गंगाद्वार में थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने पर एक बेहद पवित्र क्षेत्र आता है। 108 स्वयंभू शिवलिंग। ये शिवलिंग स्वतः प्रकट हुए ऐसा माना जाता है। भक्तों की मान्यता है कि यहीं पर गौतम ऋषि ने घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उनके सामने 108 रूपों में आशीर्वाद दिया। यह स्थान बेहद शांत, शक्तिपूर्ण और दिव्य अनुभव देता है। गुरु गोरखनाथ की गुफा। अब आगे बढ़ते एक गुफा मिलती है, गुरु गोरखनाथ की गुफा। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ ने 12 साल तक यही तपस्या की थी। उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ भी इसी क्षेत्र में साधना करते थे। गुफा के भीतर वातावरण बेहद शांत, ठंडा और आध्यात्मिक लगता है। यह जगह नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। गौदानं चेताशक्ति। अब बात करते रामतीर्थ राम लक्ष्मण के बाण की कथा। रामतीर्थ गंगाद्वार का सबसे भावुक और पवित्र स्पॉट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण और सीता इसी जगह से गुजरे थे। एक समय माता सीता को प्यास लगी थी, पानी नहीं था। तब श्री राम और लक्ष्मण ने तीर चलाकर यह जल प्रकट किया था। वही पानी रामबाण और लक्ष्मण बाण के नाम से जाना जाता है। यहीं पर भगवान ने गोदावरी नदी को सतह पर लाकर प्यास बुझाई थी। आज भी यहाँ एक पुराना उम्बर का पेड़ दिखता है जहाँ राम ने बाण मारा था और नीचे छोटे छोटे जलकुंड बने हुए हैं। अब बात करते हैं कि टाइम कितना लगेगा। ब्रह्मगिरी के ट्रैक के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते और गंगाद्वार घूमने के लिए 45 से 60 मिनट। कुल यात्रा 3 से 4 घंटे में हो जाती है। बेस्ट सीजन जुलाई से फरवरी तक होता है। ऋषि तो अभी वहाँ पे हमने गंगा द्वार का दर्शन किया। तो अभी ब्रह्मगिरी जाने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा पहले, फिर उधर से दूसरा रास्ता बदलना पड़ेगा, फिर वहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत शुरू होता है। गौतम ऋषि जी ने तपस्या की थी तो वो वहाँ पे, तो चलिए अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको। गर्मियों में दोपहर के समय जाना टालिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिव्य यात्रा गंगाद्वार नासिक की। यहाँ का हर कदम, हर रास्ता, हर धूप छाव किसी न किसी पौराणिक कथा को जीवित रखता है। अभी हम गंगा द्वार से आ गए। वो ऊपर आपको दिख रहा होगा, जूम करता हूँ थोड़ा सा मैं। वो ऊपर गंगा द्वार है, वो मंदिर दिख रहा है ना, वही। अभी इधर से आ गए हम। यहाँ से थोड़ा रास्ता खराब है पर आगे अच्छा है, आगे सीढ़ियाँ है मतलब। तो इधर भी बोर्ड है कि गंगा द्वार जाने का रास्ता उधर से है वो। अभी इधर मुड़ेंगे तो इधर ब्रह्मगिरी शुरू हो जाता है। तो इधर कुछ सूचनाएं लिखी है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो अभी यहाँ से आगे जाने पर ब्रह्मगिरी शुरू होता है। अभी यहाँ पे थोड़ा डरावना रास्ता दिख रहा है क्योंकि रास्ते पे कोई भी नहीं चल रहा है, काम चालू है, मतलब अच्छा रास्ता बना रहे शायद, इधर से खुदाई की हुई है इसलिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलता हूँ ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।